जब धरती पर अधर्म बढ़ा, तब अयोध्या में राम जन्मे, सत्य, मर्यादा और धर्म की रोशनी लेकर, जो हर युग में हमें सही रास्ता दिखाती है। बहुत समय पहले पवित्र नगरी अयोध्या में प्रतापी राजा दशरथ राज्य करते थे। उनकी प्रजा उन्हें बहुत प्रेम करती थी, क्योंकि वे न्यायप्रिय और दयालु थे। लेकिन राजा के मन में एक गहरी पीड़ा थी। उनकी कोई संतान नहीं थी, जिससे वे हमेशा चिंतित रहते थे। एक दिन उन्होंने अपने गुरु ऋषि वशिष्ठ से अपनी चिंता बताई। गुरु ने उन्हें पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने की सलाह दी। राजा ने पूरे विधि विधान से यज्ञ करवाया। यज्ञ के अंत में अग्निदेव प्रकट हुए। उन्होंने एक दिव्य खीर से भरा पात्र राजा को दिया। उन्होंने कहा, इसे अपनी रानियों को खिलाइए, आपको श्रेष्ठ पुत्रों की प्राप्ति होगी। राजा दशरथ ने वह खीर अपनी तीनों रानियों को कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा में बांट दी। कुछ समय बाद शुभ घड़ी आई। चैत्र मास की शुक्ल नवमी के दिन पूरे अयोध्या में आनंद की लहर दौड़ गई। रानी कौशल्या ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया। वे थे भगवान राम। उसी दिन कैकेयी के यहाँ भरत और सुमित्रा के यहाँ लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। भगवान राम का जन्म होते ही अयोध्या में उत्सव मनाया गया। आकाश में देवताओं ने फूल बरसाए और हर ओर मंगल ध्वनि गूंज रही। राम बचपन से ही बहुत शांत, विनम्र और बुद्धिमान थे। उनके स्वभाव में करुणा और साहस दोनों थे। वे अपने भाइयों से बहुत प्रेम करते थे। खासकर लक्ष्मण से उनका गहरा स्नेह था। जैसे जैसे राम बड़े हुए, उन्होंने अपने गुरुजनों से शिक्षा प्राप्त की और शस्त्र विद्या में निपुण हो गए। उन्होंने ऋषियों की रक्षा की और अधर्म के खिलाफ खड़े हुए। उनका जीवन केवल शक्ति का नहीं, बल्कि मर्यादा, त्याग और सत्य का उदाहरण था। इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है। रामनवमी का यह पर्व केवल उनका जन्म का उत्सव नहीं, बल्कि हमें ये याद दिलाता है कि जब भी संसार में अधर्म बढ़ता है, तब ईश्वर किसी न किसी रूप में अवतार लेकर धर्म की स्थापना करते हैं। भगवान राम का जीवन हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य, सत्य और कर्तव्य का साथ नहीं छोड़ना। और इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चले। धैर्य और विश्वास से हर समस्या का समाधान मिलता है। अच्छाई की जीत निश्चित होती है। जय श्री राम। इस रामनवमी के अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और आप कोशिश कीजिए कि आप भी भगवान राम की तरह बने और हमेशा धर्म के लिए, अधर्म के खिलाफ लड़े।